थायराइड क्या है इसके लक्षण और कैसे इसका इलाज हो सकता है, इसी के बारे में आज बताएंगे डॉक्टर विपुल त्रिखा। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मीनाक्षी जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं दर्शकों से रूबरू हो सका और आपसे भी रूबरू हो सका। थायराइड आपने बोला कि 5 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में है। एक्चुअल में मीनाक्षी ये सही है कि थायराइड आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि पुराने ज़माने में भी थायराइड था, लेकिन लोगों को डायग्नोस्टिकली पता ही नहीं लगता था। ठीक है, अब ज़रा टेस्ट विधियाँ इतनी अच्छी आ गई हैं कि हमें बिफोर हैंड या शुरुआत में ही हम लोग थायराइड को पकड़ लेते हैं। अब जहाँ तक आपने पूछा कि थायराइड होता क्यों है, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है और बेसिकली हेरिडिटी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, यानी रवायती ख़ानदानी जो चल रही होती है बीमारियाँ, वैसे ही थायराइड एक बीमारी है। और उसका दूसरा संबंध आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस है, उससे भी बहुत सीधा सीधा संबंध है। ये देखा गया कि थायराइड में जनरली जो लक्षण होते हैं, थायराइड 2 तरह का होता है। एक में बॉडी वेट घटता है, उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। एक में बॉडी वेट बढ़ता है, उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। निशानियाँ ये होती हैं कि जब बॉडी वेट बढ़ना शुरू होता है, नॉर्मली ज़्यादातर हाइपोथायराइडिज्म ही देखने में मिलता है, तो उसमें बॉडी वेट बढ़ जाता है, गुस्सा बहुत आना शुरू हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, थकावट रहनी शुरू हो जाती है, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। ये निशानियाँ होती हैं जब आपको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पे इरिटेशन हो, गुस्सा ज़्यादा आए, सांस हल्की फुल्की चढ़े, वेट बढ़ रहा हो, तो ये 4-5 लक्षण होते हैं जिनसे अंदाज़ा हो जाता है कि थायराइड आपको होने वाला है। दूसरी बात, वेट का लोग पूछते हैं कि कितना वेट बढ़े तो थायराइड होता है। अगर 1-2 महीने में आपका 4-5 किलो वेट बढ़ा है तो ये थायराइड की निशानी हो सकती है। थायराइड को चेकअप करवाएं, चेकअप करवाने के बाद फिर उसका ढंग से इलाज करें। तो डॉक्टर साहब अभी आपने 5 मुख्य लक्षण बताए हैं, 5 में से क्या 2 या 3 लक्षण भी अगर दिखाई दें तो हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए फॉर अ सेफर साइड? हाँ, बिल्कुल करवा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल ये देखने में आया है कि सारे के सारे लक्षण मिलने ज़रूरी नहीं होते, लेकिन आपको टेस्ट ज़रूर कर। मैं तो टेस्ट की हमेशा फेवर में हूँ। देखो, टेस्ट के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि टेस्ट करवाने से हमें बीमारी का पता लग जाता है, उसका हम हल कर लेते हैं। एक ये हो जाता है कि अगर नॉर्मल रिपोर्ट आती है तो हम बेफिक्र हो जाते हैं, तो टेस्ट करवाने का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। इलाज का जहाँ तक सवाल है ना, दूसरी पद्धतियों में क्या होता है कि थायराइड की ना टेबलेट एक शुरू कर देते हैं। मॉर्निंग खाली पेट ली जाती है। एक्चुअली वो हार्मोनल टेबलेट्स ही होती हैं, उनसे ये कि गाड़ी चल पड़ती है, लेकिन वो उतने दिन ही चलती रहेगी जितने दिन आप उसको लेते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको नहीं लेना चाहिए, उसको लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ बात यह है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स में मिरेकुलस रिजल्ट्स हमने देखे हैं, जिसमें क्या होता है कि हम लोग बना बनाया हार्मोन कुछ नहीं देते, हम ये थायराइड की जो ग्लैंड्स गले में होती हैं, इनको चलाते हैं। जब ये मेडिसिन से चलती हैं तो थायराइड नॉर्मल हो सकती है और इसकी जड़ से भी बंदा ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइएगा, ज़्यादातर हमने देखा है कि महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, क्या पुरुषों में भी इस तरह की कोई समस्या होती है? ये बात अब बदल गई है। ये सही है कि महिलाओं में कंपैरेटिवली ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन बहुत सारे पुरुषों को भी आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो स्ट्रेस तो आदमी को भी उतना है और औरत को भी उतना है। कई बार हार्मोनल चेंजेस लेडीज़ में थोड़ी प्रोमिनेंट ज़्यादा होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर लेडीज़ में होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आदमियों में थायराइड होता ही नहीं है। डॉक्टर साहब इसको प्रेगनेंसी के साथ भी जोड़ा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको प्रेगनेंसी होती नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का देखा गया कि उनको थायराइड नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी में उनको थायराइड डायग्नोज हो गया। ये होता है, ये इसको हम नॉर्मल भी कई बार फिजियोलॉजिकली भी हो जाता है, भी प्रेगनेंसी में बढ़ गया फिर वापस ठीक हो गया। लेकिन अगर आप कहें कि पहले से थायराइड था और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो भी आ सकती हैं। अगर पहले से आपको थायराइड है, किसी लेडी की मैरिज हुई है, तो पहले डॉक्टर की सलाह ले कि मैं क्या करूं, किस तरह से इसको मैनेजमेंट करके फिर मैं प्रेगनेंसी की तरफ जाऊं। ये सही है कि लेडीज़ की प्रेगनेंसी से थायराइड का रिलेशन होता है। डॉक्टर साहब आपका कहने का मतलब है कि जैसे बाकी सब कामों की हम प्लानिंग करते हैं, सिर्फ जब हम बेबी प्लान करें तो उसके डॉक्टर को कंसल्ट करें, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ हमें उस डॉक्टर को भी कंसल्ट करना चाहिए। जी मीनाक्षी, एक ना रूटीन टेस्ट होते हैं, रूटीन जनरल बॉडी प्रोफाइल बोलते हैं, वही करवा लेना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट नॉर्मली करवाती हैं, उसी में इंडिकेशन आ जाती है। अगर थोड़ा बहुत भी कोई डाउट लगता है फिर आप थायराइड वाले डॉक्टर से मिलो, नहीं तो गायनेकोलॉजिस्ट जो रूटीन टेस्ट करती हैं। हाँ, ये सही बात है कि प्रेगनेंसी से पहले रूटीन टेस्ट सारे होने चाहिए, जो नॉर्मल जनरल बॉडी प्रोफाइल के हैं वो करवा के ही प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाहिए, वो सेफर साइड है।
तो डॉक्टर साहब जो आपसे थायराइड के लिए मिलना चाहते हैं, जिनको ये समस्या है, तो वो आपके साथ कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? ज़ाहिर है जी, हम यूट्यूब चैनल पे हैं। उसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर हालांकि डिस्प्ले भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूँ, 9876123001, यानी 98,761 23,001। आपने मुझे मौका दिया, फिर से मिलेंगे, फिर नई बात करेंगे।